जब सुकरात को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या आपको मौत से भय नहीं लगता। तो सुकरात का जवाब था, देखो, दो ही परिस्थितियां हैं। एक तो है जो नास्तिक कहते हैं और एक वो परिस्थिति है जो आस्तिक कहते हैं। यानी मौत के बाद दो ही स्थितियां हो सकती हैं। आइए इस ओशो के एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो दो परिस्थितियां क्या हो सकती हैं और मौत के बाद जो हमारा भय है उस भय की क्या वजह हो सकती है और शायद कोई वजह नहीं हो सकती है। तो ये सुकरात मरता था, एक शिष्य ने पूछा आप भयभीत नहीं है? तो सुकरात ने आंख खोली और उसने कहा भय? दो ही संभावनाएं हैं, या तो जैसा नास्तिक कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल मर जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भय किसका, किसको होगा? बात खत्म हो गई। सुकरात ना रहा, खत्म हो गई बात। रह के भी क्या करना था? इतने दिन रहे तो भी क्या कर लिया? जन्म के पहले भी नहीं थे तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, मौत के बाद फिर नहीं हो जाएंगे तो तकलीफ क्या है? तुमसे मैं पूछता हूं, जन्म के पहले तुम नहीं थे, अगर नास्तिक सही है तो जन्म के पहले तुम नहीं थे, कौन सी तकलीफ थी नहीं होने में? कोई याद आती तकलीफ? जन्म के पहले की कोई तकलीफ याद है? जब थे ही नहीं तो तकलीफ कैसी? जब कोई था ही नहीं तो तकलीफ किसको? मरने के बाद फिर नहीं हो गए तो अब घबराना क्या है? फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म के पहले थे, ऐसे ही समझो। तो सुकरात ने कहा अगर नास्तिक सही हैं कि आत्मा समाप्त हो जाएगी मृत्यु में, कुछ भी ना बचेगा, तो भय क्या? जैसे जन्म के पहले नहीं थे वैसे फिर नहीं हो गए, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, एक लहर उठी खो गई। या हो सकता है आस्तिक सही हो। अगर आस्तिक सही है और आत्मा बचेगी तो फिर भय कैसा? शरीर ही गया, हम तो बचे ही रहे, हम तो शरीर थे ही नहीं। तो सुकरात ने कहा दो ही संभावनाएं हैं, या तो आस्तिक सही हो या नास्तिक सही हो। और सुकरात बड़ा हिम्मत का आदमी, वो ये भी नहीं कहता कि मैं मानता हूं इसमें कौन सही है, वो कहता मुझे कुछ पता नहीं। मगर भय कैसा? दो में से कोई एक ही ठीक हो सकता है, दोनों हालत में भय व्यर्थ है। आपने ये वीडियो देखा तो मौत से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। और मैं आपसे कहूँ तो दुनिया भर में जो मनुष्य जाति के अंदर कमजोरी है, वो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो भय है। मैं एक चीज़ रिमाइंड कर रहा हूँ कि हाल ही में मैंने गीता पे एक टीका पढ़ी थी, जो टीका ये विनोबा भावे की लिखी हुई टीका थी। और विनोबा भावे का ये उस टीका में कहना था कि भारत के लोग, यानी भारत के लोग जो उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने आत्मा की खोज करी, जिन्होंने आत्मा की अमरता की खोज करी और जिनका मानना था कि ये शरीर हमारा एक यंत्र मात्र है, एक वस्त्र की तरह है और इसके चले जाने से या नष्ट हो जाने से हम नष्ट नहीं होते हैं, हम तो अजर अमर इमोर्टल सोल हैं, आत्मा हैं। फिर भी उन पूर्वजों के वंशज आज के हम भारतीय मौत से इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो कुल मिला के मौत पे अगर मौत का जो डर है उस पे अगर हम जीत प्राप्त कर ले तो वही अजेय होना होता है, अभय होना होता है, निर्भय होना होता है। और जैसा कि ओशो ने कहा कि मौत से डरने का कोई कारण नहीं है। दो ही विकल्प हैं। पहला, जो नास्तिक मानते हैं कि मौत के बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कोई मेमोरी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर इससे क्या डरना। ओशो ने कहा कि जीवन से पहले भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं था और मौत के बाद भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, फिर उससे डरना क्या। और अगर हम आस्तिकों की उस थ्योरी आत्मा की अमरता पे विश्वास करते हैं तब भी मौत से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है, ये शरीर तो एक वस्त्र है।
इसके चले जाने से, इसके नष्ट हो जाने से, इसके घायल या पीड़ित होने से हमारी आत्मा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी आत्मा पे खरोच तक नहीं लग सकती है। गीता में साफ साफ भगवान कृष्ण ने कहा है कि इसको न जलाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये तो शाश्वत है, इमोर्टल है, सदैव थी और सदैव रहेगी। तो इन दोनों थ्योरी में से कोई भी थ्योरी मानने वाले अगर आप हैं तो आपके लिए मौत से डरने का कोई भी वाजिब कारण नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मूर्खता है। तो इससे अगर बाहर निकल जाए दुनिया तो आप देखेंगे कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है, कितनी खूबसूरत हो सकती है कि यू कांट इमेजिन, यू कांट बिलीव हाउ ब्यूटीफुल आवर लाइफ मे बी। तो थिंक ऑफ इट। थैंक यू, सी यू अगेन।